हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्मित्रा। तो हेलो। आज हम लोग जुड़ने वाले हैं आइडियल टेक्नोप्लास्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट से। कंपनी मैन्युफैक्चर और सप्लाई करती है रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स को। हमारे साथ है मिस्टर प्रफुल्ल वगासिया, जो कि कंपनी के चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और हमारे साथ है मिस्टर प्रशांत, जो कि कंपनी के सीएस है। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। थैंक यू। तो सो प्रफुल्ल सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए व्यूअर्स के लिए कि आपकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, क्या क्या चीज आप प्रोड्यूस करती है और कौन कौन उसके क्लाइंट्स हैं। 2012 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, आप लोग सब जानते ही है। धीरे धीरे उनका प्रोग्रेस हुआ। प्रोग्रेस होने के बाद 2 साल में ज्यादा उभर के आई कंपनी, क्योंकि कंपनी ने 2 साल के अंदर पहले जो R&D करके, जो इनोवेशन करके, उसको जो प्रोडक्ट को एनालाइज करके मार्केट में क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, वो हिसाब से R&D करके लास्ट 2 इयर्स में हम लोगों ने काफी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए। जैसे स्क्वायर कंटेनर है, ट्विस्ट कंटेनर है, राउंड शेप में भी अलग अलग शेप के प्रोडक्ट बनाए जो B2B प्लेटफॉर्म पे यूज हो रहे हैं। जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री में B2B मार्केट ऐसा है कि मैन्युफैक्चर को कुछ न कुछ भरने के लिए, कुछ न कुछ सामान के लिए पैकेजिंग का जरूरत पड़ता है। जैसे फूड इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री, केमिकल है, लुब्रिकेंट है, पेंट इंडस्ट्री, काफी सारी इंडस्ट्री है। और अपना ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर आज के दिन मूव कर रही है। जो ड्राई फ्रूट अपना जो इंडिया में जो है काफी सारा बन भी रहा है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो उसके लिए लोगों को B2B को अलग अलग पैकेजिंग, जैसे मेटल कैन है, मेटल कैन का जगह में कुछ न कुछ सामने यूजेस के लिए चाहिए। तो वो हिसाब से हमने प्रोडक्ट डेवलप किया और इसीलिए हम लोगों ने आगे जाके रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ओके। तो एक तरीके से B2B प्ले है आपका, और आप हर एक तरीके के प्लास्टिक कंटेनर से वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसमें राइट। जैसे मैं आपकी वेबसाइट पे भी पढ़ रहा था, तो अलग अलग डायमेंशन के 1 लीटर से लेके 20 लीटर तक और 1 किलो से लेके 20 किलो तक के आपके साइजेस है। तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर, इससे ऊपर के नहीं बनाने का कोई रीजन, क्या उसकी जरूरत नहीं है इंडस्ट्री में, या यही सबसे ज्यादा चलता है? जैसे देखने जाए तो हम लोग का 40 लीटर स्क्वायर कंटेनर भी है। उसके बीच में 20 लीटर है, लेकिन अभी 25-30 लीटर का, जैसे एक्सपोर्ट के लिए 40 लीटर क्या ऊपर का जरूरत पड़ता है। 25-30 है वो हैंड कैरी नहीं कर पाता है। जैसे इंडियन लॉ के हिसाब से 25 to 30 kg इज नॉट गुड फॉर कैरिंग। तो वो ओके। हिसाब से हम लोगों ने जरूरत रहता है, लेकिन वो हिसाब से हम लोग मुंह पे उस पे नहीं गए। जो ज्यादातर 20 लीटर इज अ गुड इन डोमेस्टिक मार्केट, ऑल्सो एक्सपोर्ट इन 40 लीटर। परफेक्ट। सर, एक स्टेप पीछे जाके हम लोग प्रमोटर की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि आप बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या था, कैसे आपने ये कंपनी की शुरुआत की और क्या थॉट प्रोसेस था। राइट। 2000 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा और देखा भी होगा। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने प्लास्टिक इंडस्ट्री में, पहले पेंट इंडस्ट्री में मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर एज ए वर्क कर रहा था। उसके बाद आगे धीरे धीरे पेंट इंडस्ट्री में ग्रोथ करके लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम लोगों ने 2012 में प्लास्टिक इंडस्ट्री के छोटे पार्ट रहते हैं, जैसे पेंट में रोलर यूज होता है, पेंट करने के लिए रोलर बोलते हैं उसको, उसका पार्ट बनाया। छोटा हैंड मोल्डिंग से स्टार्ट किया, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट मशीन बोला जाता है। उसके बाद 2012 में हम लोगों ने दो मिलके, विपुल भाई और मैंने, दोनों ने मिलके ये कंपनी स्टार्ट किया। उसमें पेंट इंडस्ट्री पहले फोकस किया। जो पहले पुरानी पेंट इंडस्ट्री का जो हम लोग का थोड़ा था, उसी के ऊपर फोकस था। उसके बाद धीरे धीरे लुब्रिकेंट, केमिकल, ये सब कर करके आगे आगे आए। और हम लोग का पहले ही प्लास्टिक इंडस्ट्री में इतना फोकस है कि PP, LD जो भी मटेरियल है उसके बारे में आगे सोच के ये नए नए प्रोडक्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं और यहाँ तक अभी है। बढ़िया सर। तो पेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेके आपने सबसे पहले उसको टारगेट किया और फिर बाकी इंडस्ट्री को एक्सपांड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशांत सर आपके लिए है। कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, क्या कंपनी की कोई सब्सिडरीज या सिस्टर कंपनीज है? नहीं, ये एक्सक्लूसिव एक ही है। देर आर नो सब्सिडरीज, नहीं है कोई सिस्टर कंसर्न, नहीं है। एंड प्रमोटर्स भी इसी कंपनी में है फोकस्ड, इनका और कोई एंटिटी नहीं है जहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व हो। ओके। ओके। सर, मैं आपका फाइनेंशियल्स देख रहा था, लाइक आपकी टॉप लाइन काफी अच्छे से ग्रोथ हो रही है, बट बॉटम लाइन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो रही है। ये खाली वन ऑफ है या गोइंग फॉरवर्ड ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा? गोइंग फॉरवर्ड भी ट्रेंड यही रहेगा, हम्म। बिकॉज जो ट्रेंड में इम्प्रूवमेंट आया है लास्ट 2 ईयर्स से है। और जैसे प्रफुल्ल भाई ने कहा
जो इनके हम्म इनोवेशंस थे पिछले सालों के, जिसमें स्क्वायर कंटेनर्स वाज द मेजर इनोवेशन, बिकॉज इंडस्ट्री को कन्वीनियंस भी मिलता है और प्लस एक स्टडी का हम्म मटेरियल भी मिलता है। और जो इंडस्ट्रीज इन्होंने हम्म कैप्चर किया है, जैसे कैशू इंडस्ट्री है, एग्री इंडस्ट्रीज है, जो एडिशनल इंडस्ट्रीज पिछले हम्म 2 साल में कैप्चर हुई है, एक्चुअली लास्ट 3 ईयर से। बट जो उसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ है लास्ट 2 ईयर से दिखना स्टार्ट हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड भी ये ट्रेंड रहेगा। ओके। एंड सर मैं आपका बिजनेस इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू सेगमेंट चेक कर रहा था। कैशू इज डोमिनेटिंग अराउंड लाइक 62% इस ईयर हुआ है। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कैशू प्रोसेस इंपोर्ट बंद कर दिया है। जनरली अब हम एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए, तो इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड, या कैशू ही डोमिनेट रहेगा, अदर सेक्टर की भी कैशू प्रोबेबिलिटी इंक्रीजिंग? यस सर। किस पर, राहुल भाई आप कुछ कैश कहेंगे? कैस्यू इंडस्ट्री इज अ मेजर पार्ट इन इंडस्ट्री। आपको जो बता रहे हैं कि इंपोर्ट अभी क्लोज कर दिया है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में कैस्यू का सबसे एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा नंबर पे जो है वो इंडिया है। तो वो हिसाब से हम्म इंपोर्ट बंद कर दिया तो उसके ऊपर कोई असर नहीं गिरेगा, और अपना हम्म ग्रोथ तो रहेगा ही। और डोमेस्टिक में भी कैस्यू इज हम्म नॉट वन सिंगल, बट ड्राई फ्रूट है, अखरोट है, जैसे बादाम हम्म है, उसमें भी पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट यूज हो रहा है। कैश्यू इज फॉर मेटल कैन की जगह हम लोगों ने उसको डाइवर्ट किया है। मेटल कैन यूज ओके हो रहा था जो बड़ा पैकिंग में, उसको डाइवर्ट करके कैश्यू को हम लोगों ने बकेट में कन्वर्ट किया। ओके सर। सो गोइंग फॉरवर्ड भी हमारे ड्राई फ्रूट्स की मेजोरिटी रेवेन्यू सेगमेंट रहेगा, जैसे पेंट वगैरह थोड़ा बहुत लेस रहेगा, आपका फोकस ड्राई फ्रूट्स में ही रहेगा गोइंग एग्री फॉरवर्ड ऑल्सो? एग्री बेस्ड ज्यादा रहेगा, नॉट जस्ट ड्राई ओके। फ्रूट्स, एग्री इंडस्ट्री पे ही फोकस रहेगा। ओके। एंड सर मैं आपके टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ देख रहा था, जो अकॉर्डिंग टू आरएसपी थे अराउंड लाइक 28, जिसमें 16 अनस्किल्ड वर्कर है। तो आपका रिवेन्यू काफी ट्रेमेंडस ग्रोथ हो रहा है, लास्ट ईयर अराउंड लाइक मोर देन 20 करोड़ था। तो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं इतने कम एम्प्लॉय से इतना बड़ा रिवेन्यू? अभी हम लोग के 45 एम्प्लॉयज है। जो हम लोगों ओके। ने लास्ट 2 ईयर में रोबोट पिक एंड प्लेस जो रोबोट का हम्म यूज किया है, और जो जो मशीन लगे हुए हैं उसके ऊपर हम्म रोबोट एंड पिकअप प्लेस वाले जो रोबोट लगाया है, इसके लिए मैन पावर का कंजप्शन पूरा कम हो रहा है। हम लोग ज्यादातर ऑटोमाइजेशन में जा रहे हैं, जिसके कारण लेबर का जो है वो कम लगे और इफेक्ट, और हम लोग पूरा टच एंड विदाउट टच प्रोडक्ट निकालने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अपना जो लेबर है वो कम है। हम्म ओके, उसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। जैसे आपने लेबर के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ा कम किया है, तो उस तरीके से आपकी कंपनी के लिए इन पर्टिकुलर और आपके इंडस्ट्री के लिए क्या क्या रिस्क्स है? क्या इनपुट जो रॉ मटेरियल है उसका, या कोई और रेगुलेशंस का कोई आप रिस्क देखते हैं? नहीं, रेगुलेशन वैसे कोई रिस्क नहीं है। जैसे कि हम लोग को गुजरात गवर्नमेंट है, वो हिसाब से रेगुलेशन, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आता है, और एक दूसरा एक आता है। हम लोग वर्जिन मटेरियल ही यूज करते हैं, जो रिलायंस का प्रेस आता है तो उसी को यूज करते हैं। बाकी ईपीआर में कोई भी वेस्ट का जनरेट नहीं होता है। वो एक प्रोसेस हो गया जो हम लोग को इफेक्ट नहीं कर रहा। दूसरा क्या क्वेश्चन था सर आपका? और कोई जैसे कि रिस्क आपने आइडेंटिफाई की, जैसे कोई रिस्क इनपुट रॉ रिस्क मटेरियल। राइट, रिस्क रिस्क इसमें हम लोग के पीओ और परफॉर्मा इनवॉइस के आधार पर ही बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग का ऑर्डर पेंडिंग रहता है, और इसीलिए रिस्क, जैसे कि रेट बढ़ा, रेट कम हुआ, उसके लिए कोई रिस्क का इश्यू इसमें नजर नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑर्डर हम लोग को दिया एज अ कंपनी, तो हम लोग आपका परफॉर्मा इनवॉइस और पीओ के आधार पे उनका हम लोग एडवांस पेमेंट जो भी प्रोसेस होता है वही आधार पे हम लोग स्टॉक के हिसाब से ही ऑर्डर लेते हैं। जिसके लिए मार्केट में रेट अप जाए तो भी दिक्कत नहीं पड़े, डाउन जाए तो भी इफेक्ट नहीं आए। ओके, तो रेट को तो आपने एक तरीके से मिटिगेट कर लिया है। सर, जैसे आप अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करते हैं, राइट? पेंट हो गया, केमिकल हो गया, एग्री फूड हो गया। तो इसमें अपार्ट फ्रॉम फूड आपका ज्यादा फोकस किस पे है? और इंडस्ट्री स्पेसिफिक मार्जिन में कुछ इम्पैक्ट होता है, या वो मोर और लेस सिमिलर है? नहीं, इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री वाइज बी टू बी मार्केट है। हम लोग इसको प्रोडक्ट को उनको ब्रांडिंग के साथ सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल है सेंट गोबन है, वेबर है, सेंट गोबन वेबर है, पीडीलाइट है। उनको ब्रांडिंग के साथ प्रोवाइड करते हैं। जिसका जिसका जैसा ब्रांडिंग है वो हिसाब से हम लोग रेट को, हम लोग वो हिसाब से रेट देते हैं। तो उसमें कोई इश्यू नहीं आता है जो आप बता रहे हैं उसमें। ओके। और सर, आई गेस आपके क्लाइंट्स पैन इंडिया होंगे, राइट? ना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट या कोई एरिया स्पेसिफिक।
100%। जम्मू कश्मीर से लेके तिरुवनंतपुरम तक अपना क्लाइंट है। ओके। और सर अभी पूरा डोमेस्टिक कैटर करते हैं या कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं आप? नहीं, डोमेस्टिक ही कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो हम लोग मर्चेंट ट्रेडर्स के द्वारा अभी हम लोग का एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन अभी जो हम लोगों ने नया जो हम लोगों ने लैंड लिया है उसको कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हैं। तो वो लैंड के आधार पे हम लोग एक्सपोर्ट के जो भी लाइसेंसेस है, जो भी डायरेक्ट जो हो सकता है हम लोगों से, तो लाइसेंसिंग करके हम लोग डायरेक्ट ही एक्सपोर्ट में 100% जाएंगे, नॉट फॉर मर्चेंट। ओके। तो ये जो आपने लैंड लिया है वो भी सूरत में ही है या वो कोई और जगह पे है? राइट, 100 सूरत में मीटर है। फ्रॉम माई फैक्ट्री। ओके, बिल्कुल। तो आई गेस वो एक एक बड़ा पुश होगा और एक बड़ा ग्रोथ फैक्टर होगा आगे जाके। तो ये आपका जो लैंड है उस पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होना और ऑपरेशन कब तक हो सकता है सर? जनवरी फरवरी मार्च में आपको ग्रोथ के आंकड़े मिल जाएंगे। बिल्कुल। लास्ट क्वार्टर मैं पे आपको नंबर दिखेगा। ओके, नाइस। तब तक ऑपरेशन चालू हो जाएंगे वहाँ पे। ओके। सर थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। तो आपके इंडस्ट्री में आप किसके साथ आपकी कंपनी को कंपेयर करेंगे? कौन से लिस्टेड या अनलिस्टेड प्लेयर है और आप अपनी कंपनी को अलग कैसे करते हैं? व्हाट आर योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस? हम लोग अपना कंपनी को प्रमोट इसी हिसाब से करते हैं, हम दूसरे के साथ कंपटीशन में नहीं जाते। हम लोग का प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट के साथ जो ब्रांडिंग देते हैं, हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अपना जो ये ब्रांडिंग हुआ है और आपका जो ब्रांडिंग है उसका क्वालिटी दूसरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं दे सकता है। क्योंकि हम लोग ने जो इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है, इसके ऊपर प्रिंटिंग का जो टेक्नोलॉजी है और उसके ऊपर जो क्लियरिटी रहता है, जैसे ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट इन मेजर पार्ट। तो ये हिसाब से हम लोग कंपटीशन दूसरे को नहीं देखते, हम अपने आप को ही अच्छा करने का कोशिश करते हैं। कंपटीशन देखेंगे, रेट के बारे में अगर सोचेंगे तो कोई भी रेट कम भी देता है और ज्यादा भी देता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल सर, प्रशांत सर, आपने समय दिया और अपनी कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ। थैंक थैंक यू। यू।